वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एनएसआर रिएक्शन। एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन क्या देखने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं न्यूक्लियोफाइल एंड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? ये क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन रीच। क्या है? इलेक्ट्रॉन रीच, या फिर आप कह सकते हो इसको ये न्यूक्लियस लवर है। क्या है? न्यूक्लियस लवर। अगर कोई न्यूक्लियस लवर है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होगा उसकी ओर क्या होने वाला है? ये अट्रैक्ट होने वाला है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर क्या होने वाला है? अट्रैक्ट होने वाला है। क्लियर है? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि अब हम जो रिएक्शन देखेंगे हेलो एल्केन्स के लिए, तो हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड, और इसमें से ये जो एक्स है इसको हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। या फिर आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा, यानी कि एक्स को हम क्या नहीं कर देंगे? बाहर कर देंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो एक इन जनरल एक रिएक्शन अगर देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो आर एक्स पर अटैक कौन कर रहा है? एन यू नेगेटिव। ठीक है, और इस रिएक्शन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो सॉल्वेंट भी यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अलग अलग टाइप्स के सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रोटिक, एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हो पीपीएस, फिर पीएएस एंड एनपीएस। नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट, हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जब NU माइनस इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RNU, और X माइनस क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो अब इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। किसके पास? इसके पास भी। तो ये भी तो इससे जुड़ सकता है, लेकिन ये सॉल्वेंट क्या करेंगे? इसको रोक के रखेगा। ये सॉल्वेंट क्या करेगा? जैसे हमने PAS यूज़ किया या PPS यूज़ किया, तो इसको क्या इससे अटैच होने से रोकेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम इसमें सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वो SN1 और SN2 के लिए अलग अलग यूज़ करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो हमने इन जनरल रिएक्शन देखी किसके लिए? NSR के लिए। अब हम इसी रिएक्शन को टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास SN1 रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? SN1, और सेकेंड क्या है? SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अगर हम SN1 रिएक्शन को देखें तो SN1 रिएक्शन कैसी होती है? यूनिमोलिकुलर। कैसी होती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसमें जो सबस्ट्रेट होगा उसी पर ये क्या करेगी? डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? टू स्टेप प्रोसेस होता है। टू स्टेप प्रोसेस मतलब इस रिएक्शन को हम फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। थर्ड देखें, अगर टू स्टेप प्रोसेस है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। टू गेन स्टेबिलिटी। क्लियर है? स्टेबिलिटी के लिए क्या किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब ये तो हमने कुछ इसके क्या देखे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। और भी जैसे अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें या फिर मॉलिक्यूलरिटी देखें,
मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1, मोलिकुलरिटी भी क्या है 1, रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें ROR तो K और RX और 1, ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या देखी इस रिएक्शन से रिलेटेड। रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का मीनिंग क्या है कि जैसे अगर हम SN1 रिएक्शन मतलब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास के ये क्या है कार्बन और इस पर ये क्या लगे हुए कार्बन या फिर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और इससे कौन अटैच है हैलाइड। तो इसको हम क्या बोल रहे थे ये लिविंग ग्रुप है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब जितना वीक लिविंग ग्रुप होगा जो जितना मतलब आसानी से छोड़ के चले जाए तो वो रिएक्शन बहुत अच्छे से देगा। तो 3 डिग्री जो होगा इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा मोर स्टेबल तो 3 डिग्री पर होगा कार्बोकैटायन। तो आसानी से ये एक्स क्या होगा मतलब इस कंपाउंड को छोड़ के चले जाएगा। तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री क्लियर है। तो अब इसी रिएक्शन को अगर हम करें तो किस तरह से ये 2 स्टेप प्रोसेस में किस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या हो गया एक्स, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं NU नेगेटिव। NU अटैक करने वाला है इस पर फर्स्ट स्टेप में। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसा होता है स्लो होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का। ये क्या बन गया कार्बोकैटायन और साथ में X माइनस। और यहाँ पर हम एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी आके इससे क्या हो सकता है जुड़ सकता है। तो ये इससे जुड़े नहीं तो इसलिए हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को तो हमने कहा फर्स्ट स्टेप, ठीक है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा इस पर आके अटैक कर लेगा। इस पर आके अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा ये NU माइनस क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा हम स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा कि ये जो NU माइनस है कि इधर से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये जो NU माइनस है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये NU माइनस है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और ये NU माइनस इधर से भी अटैक कर सकता है। मतलब फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है क्लियर है। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो मतलब क्या होगा रिटेंशन। क्या होगा रिटेंशन। और बैक साइड से अटैक करता है तो क्या होगा इन्वर्जन। अब रिटेंशन का मतलब है कि एज इट इज़ पोजीशन रहती है। रिटेंशन का सिंपल सा मतलब क्या एज इट इज़ जैसे ये कार्बन कंपाउंड है जैसे लगे हुए वैसे के वैसे रहेंगे। बट जैसे ही इन्वर्जन होगा तो ये क्या होगी इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बैक साइड से अटैक होगा तो इनको अरेंज होना पड़ेगा क्लियर है। तो जब ये इस तरह से अटैक करेगा तो एक तो होगा रिटेंशन और एक क्या होगा इन्वर्जन होगा। तो हम लिख सकते हैं जैसे इसमें जो रिटेंशन होगा 51% रिटेंशन और 49% इन्वर्जन क्लियर है। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं रेसेमाइजेशन। और रेसेमाइजेशन भी कैसा होता है पार्शियल रेसेमाइजेशन। क्या है पार्शियल रेसेमाइजेशन क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी एक तरह से SN1 रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं SN2, ठीक है। SN2 रिएक्शन क्या है 1 स्टेप प्रोसेस। 1 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। SN
टू रिएक्शन क्या है, वन स्टेप प्रोसेस। सेकेंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, वन स्टेप प्रोसेस है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, मॉलिक्यूलरिटी 2 क्लियर है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे और न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हो RX के RX और NU। क्लियर है। तो ये तो हमने क्या है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए। अब जब इसकी हम वन स्टेप प्रोसेस देखते हैं तो ये क्या है, RX। यहाँ पर हमें एक से अधिक या फिर कार्बन चेन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एल्काइल ग्रुप से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा तो इजीली ये जो X है या लिविंग ग्रुप है वो छोड़ के नहीं जाएगा। क्लियर है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि लिविंग ग्रुप आसानी से क्या करके मतलब छोड़ के जाए और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मतलब आके जुड़ जाए। ठीक है, तो RX प्लस NU माइनस, RX NU माइनस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये NU, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ये इधर से अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, क्या होगी, NU और R और X। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या बन जाएगा, RNU। ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि ये जो NU माइनस है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है वो RX पे अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या करेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। हमने SN1 रिएक्शन में क्या देख के रखा था कि वहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा था, इंटरमीडिएट स्टेट आ रही मतलब बन रहा था जिसको हम कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बोल रहे थे। बट यहाँ पर किसी तरह का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट आपके पास, अब ये जो अटैक हो रहा है वो किधर से हो रहा है, इधर से अटैक नहीं हो रहा है, मतलब फ्रंट से अटैक नहीं हो रहा है, बैक से अटैक हो रहा है। तो जब बैक से अटैक होता है तो हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन। और अगर ये फ्रंट से अटैक करता था हम उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है कि अब ये जो भी कि इसके एटम्स हैं, जो भी कार्बन एटम्स वगैरह इससे अटैच होंगे तो उनको फिर से अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बैक से अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन। क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने SN1 रिएक्शन में कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है बोथ साइड अटैक करवा रहा था, तो वहाँ पे इन्वर्जन भी हो रहा था और रिटेंशन भी हो रहा था। मतलब वो एज इट इज़ मतलब फॉर्मेशन कर रहा था, जैसे उसके 3 एल्काइल ग्रुप क्या हुए, कार्बन से क्या थे, अटैच थे, और जो लिविंग ग्रुप था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसके बाद वो बैक से भी अटैक कर सकता था, फ्रंट से भी अटैक, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये बैक से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है। तो ये हमने क्या देखा, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका एनर्जी डायग्राम या प्रोफाइल। ठीक है, अब एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा कि यहाँ पे वन स्टेप प्रोसेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर देखते हैं तो एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट है,
आर एक्स, ये ट्रांजिशन स्टेट एन यू माइनस और आर एक्स माइनस, ठीक है, और इधर फाइनल आर एन यू, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी डायग्राम हो गया, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये तो किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ऐसे सिमिलर हम किसके लिए बना सकते हैं, SN1 रिएक्शन के लिए। ऐसे सिमिलर हम किसके लिए देख सकते हैं, SN1 रिएक्शन के लिए। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो 2 स्टेप प्रोसेस में एक तो क्या बनेगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, देन क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा और लास्ट प्रोडक्ट। ये ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या, आर एक्स, यहाँ से बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक, और यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और फिर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये आर एन यू माइनस। जब ये अकेला होगा तो इस पर आके कौन अटैक कर लेगा, एन यू माइनस अटैक कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन। तो SN1 रिएक्शन में तो 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस, और वो क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस। तो SN2 रिएक्शन में तो क्या होता है कि सेम टाइम पीरियड में वो बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है और अदर साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, मतलब कि एक बार क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, देन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब वो अकेला हो गया, तब वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा सा सोचेगा समझेगा, देन क्या करेगा कि अब वो अकेला है तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है, और फिर फाइनल हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने SN1 एंड SN2 रिएक्शन देखा। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी अगर हम देखें SN2 और SN1 के लिए, तो SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए होगी, SN2 के लिए। और SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, क्लियर है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उतना ही कि मतलब क्या करेगा, जैसे SN2 रिएक्शन में वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, फिर उसको दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जबकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्लियर है। और इधर तो हम पहले से ही हम क्या देख रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल हो वो उस पर अटैक करे और लिविंग ग्रुप वीक होगा तो इजीली क्या करे, छोड़ के चले जाए। तो यही हम क्या देख रहे थे SN1 रिएक्शन में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कि 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबिलिटी देंगे, यानी कि 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में देखी, SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।